हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो दे सकते हैं, तो कोई वीडियो का लिंक भेजना तो भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, बिल्कुल। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया बेल आइकन को प्रेस नहीं किया अभी तक प्रेस कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो मेरा नाम वजाहत है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है और बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है आज का वीडियो। तो वीडियो का टाइटल है मतलब कि इंडिया ने आज कमाल कर दिया। अच्छा, हाँ ये वीडियो कमाल कर दिया, बिल्कुल। तो यार ये वीडियो देखी पता चलेगा कि आज की तारीख में क्या कमाल। एग्जैक्टली। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश की ना सिर्फ धन दौलत संपदा बल्कि हमारे रिसोर्सेज भी लूटे थे। ये तो है, लेकिन सब कुछ एक लूटा था और उन्होंने। खास काम इन्होंने किया था जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। दरअसल ये चीज थी पेटेंट। दरअसल अंग्रेजों ने भारत में आने के बाद उन सभी चीजों का पेटेंट करवाना शुरू कर दिया जो हमारे पुरखों ने इजाद की थी, जिनकी खोज हमारे पुरखों ने करी थी। भारतीयों ने जो भी चीजें पुराने समय में बनाई थी उन सबका खुद के नाम पर पेटेंट करवा लिया। और इससे हमें दो बहुत ही भयानक नुकसान हुए जो आज तक हमें दुख दे रहे हैं। कैसे? उदाहरण के लिए कोई जड़ी बूटी है जिससे कि दवाइयाँ बनती हैं। अब आप जाते हैं पेटेंट ऑफिस में, आप कहते हैं कि ये जड़ी बूटी की खोज मैंने करी है, आप मेरे नाम पर इसका पेटेंट कर दीजिए। आपके नाम पर पेटेंट मिल गया। अब होगा ये कि दुनिया भर में कोई भी बड़ी दवाई कंपनी हो, वो बिना आपकी मर्जी के उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके दवाइयाँ तैयार नहीं कर सकती। अच्छा। इसके लिए वो आपसे परमिशन लेगी और बदले में आपको ढेर सारे पैसे भी देगी। तो ऐसे में हमारे लोगों को पैसे का भी नुकसान हुआ, क्योंकि आप सोचिए अब से 50-60 साल पहले तक कितनी ज्यादा दवाइयों का और दूसरी चीजों का हम इस्तेमाल करते थे जिनका हमने पेटेंट नहीं करवाया। आयुर्वेद हो गया और दुनिया भर में बहुत भारी मात्रा में बना बनाकर उन्हें बेचा गया। और भारतीय लोगों को ऐसा करने से रोका गया। क्यों? क्योंकि पेटेंट अंग्रेजों के नाम था। ऐसे में वो चीज जो भारतीय लोगों ने तैयार करी थी उसे भारतीय लोग ही दुनिया भर में नहीं बेच सकते थे, पैसा नहीं कमा सकते थे, गौरव ने कमाया नहीं कर सकते थे। तो इसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। दूसरा नुकसान हुआ मान सम्मान का। अंग्रेजों ने भारत के अंदर ढेर सारी ऐसी चीजें थी उन्हें लेकर उनका पेटेंट करवा लिया और दुनिया के सामने ये प्रचार किया कि इन्होंने ही उस चीज को बनाया है। ऐसे में अंग्रेज वैज्ञानिकों को खूब महान माना गया और हमारे लोगों को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और मुसीबत ये है कि अब तक यही प्रथा चलती आ रही थी। भारत में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग इन्वेंशन करी थी, छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन कभी उसे पेटेंट करवाते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि पेटेंट होती कहाँ पर है चीजें और पेटेंट किया कैसे जाता है, क्या इसका प्रोसेस है। ऐसे में लोगों को इसकी कतई भी जानकारी नहीं थी। इसके ऊपर से पेटेंट करवाने में पैसा भी अच्छा खासा खर्च होता था। और इसी का परिणाम ये था, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत के पेटेंट ऑफिस में ना भारतीयों से ज्यादा विदेशी लोगों की संख्या थी। जितने भारतीय लोग पेटेंट के लिए फाइल करते थे उससे ज्यादा विदेशी लोग बाहर के बगाम। लेकिन इस बार सरकार ने पिछले 1-1.5 साल में अच्छे बदलाव किए। जो पेटेंट करवाने की फीस थी उसमें 60% की कटौती कर दी और 20% पैसा वापस भी मिलने लगा लोगों को। इतना ही नहीं, जो टाइम लगता था उसमें भी 50% की कटौती कर दी और सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया। और इसी का फायदा ये मिला है, स्क्रीन पर आप देखिए, भारत ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के अंदर भारतीय पेटेंट ऑफिस में विदेशियों से ज्यादा भारतीय लोगों ने पेटेंट के लिए अप्लाई किया। और आंकड़ा ये है कि भारत के पेटेंट ऑफिस में जनवरी से लेकर मार्च के बीच में कुल 19,796 पेटेंट फाइल किए। इनमें से 9,000 विदेशी थे और 10,706 भारतीय पेटेंट थे। तो बताया जा रहा है कि बढ़ रहा है। आने वाले कुछ समय में भारत विदेशी पेटेंट को बुरी तरीके से हरा देगा। क्यों? क्योंकि सरकार और ज्यादा लोगों को काम कर रही है, लोगों को और ज्यादा जागरूक कर रही है। और इस आंकड़े से अब ये भी पता चलता है कि सरकार जो इनोवेशन पर फोकस कर रही थी उसमें वो कामयाब हो रही है। भारत के अंदर अब जो लगातार तेजी से नए इनोवेशन भी हो रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि इनोवेशन ही हर एक देश की सफलता की बड़ी कुंजी है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है
वहां की टेक कंपनियों का है। सोचिए, फेसबुक का इन्वेंशन अमेरिका में हुआ, हाँ। गूगल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, लगातार वहां पर इनोवेशन होते जाते हैं और उसका फायदा उनकी अर्थव्यवस्था ये को तो होता है। भारत में भी तेजी से इनोवेशन हो रहे हैं और इसका फायदा भविष्य में हमें जरूर मिलेगा। हालांकि आप इस पूरे आंकड़े पर क्या व्यू पॉइंट रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो यार इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार ये मतलब कि एक बहुत ही बड़ा मतलब कि स्टेप है इनोवेशन के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया ने इनोवेशन पहले बहुत सारे किए दवाइयों में, इधर उधर, लेकिन उसका नाम अंग्रेजों ने लिया और आज अंग्रेज उस पे पैसा छाप रहे हैं पूरी दुनिया से। जिन्होंने चीजें बनाई है, जिन्होंने निकाली, उनका नाम और निशान नहीं है। उनको ना पैसा मिला ना कुछ भी, सब कुछ वही बना गए। बिल्कुल, और अंग्रेजों का नाम भी इसमें आ गया और अंग्रेज, लेकिन अब इंडिया ने इस पे जोर दिया इनोवेशन के नाम पर। और इस बार इंडिया के अंदर 11,000 भारतीयों ने मतलब कि अपने पे वो कराए हैं इनोवेशन के। बहुत जबरदस्त काम किया ये अपने नाम और पे जो ये सही है ना बजाज। बिल्कुल, और जो फीस मीस थी उसमें 60% की कमी। हाँ बिल्कुल सही किया है बजाज। ये जो 11,500 है अपने नाम पे चीज हो रही है, उसका नाम हो ना। बिल्कुल, कल को आप कोई और वो चीज को यूज करेगा ना, उससे परमिशन मिलेगा और उसको पैसा भी मिलेगा। पहले तो ऐसे ही लेके जाते रहे ना। और जड़ी बूटियां, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट अब देखिए, सीधी सी बात है बाबा, एक बाटा की कंपनी है, ठीक है, आप उसकी फ्रेंचाइज लेते तो आप कंपनी को पैसा देते हो, तो तब वो आपको अपना नाम यूज करने देते। तो ये सीन है। और ये इंडिया ने एक ऐसा स्टेप उठाया, मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप था और इंडिया इसके अंदर कामयाब भी हुआ है। मतलब कि इंडिया के अंदर तकरीबन इस साल 10,000-11,000 लोगों ने इनोवेशंस किए हैं। अब दुनिया में कभी भी अगर उनकी कोई चीज यूज करता है कोई अंग्रेज, तो इनसे परमिशन भी लेगा और इनको पैसा भी देगा। ये सही है ना वजात। ये तो ने अभी होश आया ना। पहले तो वो फायदा उठाते रहे, पहले यहाँ इंडियन इनोवेशन करते थे लेकिन नाम नहीं एंटर कर सकते थे, तो इतने में कोई बाहर का अंग्रेज कर दे तो अपने नाम पे सब कुछ चला लेते थे, वो कर लेते थे सारी चीजें इंडिया की यूज खुद करके। वो तो बहुत पहले करते रहे ना, लेकिन अभी इस दौर में मतलब थोड़ा सा टाइम पहले इंडिया इनोवेशन करते थे लेकिन अपना नाम एंटर नहीं करा पाते थे। अभी तो अभी वो हो रहे हैं। और अंग्रेज भाई जिस तरह मतलब कि पहले कर रहे थे, अब उनको भी लाख लग जाएगा और जाहिर सी बात है अब इंडिया के पास उनको आना पड़ेगा। बिल्कुल, हर चीज इजाजत मांगनी पड़ेगी तब आगे चीज बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिन चीजों में उनको जरूरत पड़ी तो वो फिर आएंगे भाई, जाहिर सी बात है इंडिया आना तो पड़ता है। और वाकया में भाई इंडिया ने इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप और बहुत ही ज्यादा कमाल किया। बिल्कुल ये अप्रिशिएट के काबिल है ये चीज, और ये चीजें होनी चाहिए से आम नागरिकों को और एक कंट्री को फायदा होता है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना और अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।